गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने टॉपिक छोड़ा था सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस या लिंक सहलगन वसांगत। लिंक सहलगन वसांगति या सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस क्या है बेटा? तो प्रारंभिक समय में जब जेनेटिक्स की खोज हो रही थी तो उस समय वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि सेक्स का डिटरमिनेशन करने वाले जो क्रोमोसोम है, लिंग का निर्धारण करने वाले जो क्रोमोसोम है, इन लिंगी क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन है वो केवल किसका बेटा? लिंग निर्धारण में ही भाग लेते हैं। लेकिन बाद में जब जेनेटिक्स की खोज आगे बढ़ती गई तो क्या पाया कि लिंग का निर्धारण या सेक्स का निर्धारण करने वाले जो क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम पर ऐसे जीन भी पाए जाते हैं जो किसका नियंत्रण करते हैं? कायिक लक्षणों के नियंत्रण में भाग लेते हैं। क्या परिभाषा कौन सा पॉइंट बना? सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस का अर्थ क्या हो गया? वे लक्षण जिनका निर्धारण करने वाले जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के साथ ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षणों को तो अपन कहते हैं लिंग सहलगन लक्षण। ऐसे जीनों को कहते हैं लिंग सहलगन जीन। और इस प्रकार की वंशानुगति को क्या कहते हैं? सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस या लिंग सहलगन वंशानुगति। सहलगन का क्या है? साथ साथ लिंग का मतलब लिंग का निर्धारण करने वाले। इसका मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि वे लक्षण जिनका नियंत्रण करने वाले जीन कहां पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम के साथ अगली पीढ़ी में क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। ऐसे लक्षणों को अपन क्या कहते हैं? सेक्स लिंकेड कैरेक्टर या लिंग सहलगन लक्षण। ऐसे जीनों को क्या कहेंगे? सेक्स लिंकेड जीन। और इस प्रकार की वंशानुगति को क्या कहेंगे? सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। अब इसके साथ अपन एक डिस्कशन और निकाल सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के साथ विपरीत क्रोमोसोम कौन सा बेटा? एलिंगी। तो पॉइंट क्या बना सकते हैं? एलिंगी सहलगन वंशानुगति। इसका मतलब वे लक्षण जिनका नियंत्रण करने वाले जीन कहां पाए जाते हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम या एलिंगी गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतर। ऐसे लक्षणों क्या कहेंगे अपन? एलिंगी सहलगन वंशानुगत लक्षण। और उस वंशानुगति क्या कहेंगे? एलिंगी सहलगन वंशानुगति। और दूसरी तरफ हमने पॉइंट लिया है सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। तो वे लक्षण जिनका नियंत्रण करने वाले जीन कहां हो? सेक्स क्रोमोसोम पर और उन्हीं क्रोमोसोम के साथ या सेक्स क्रोमोसोम के साथ ही अगली पीढ़ी में क्या हो रहे? स्थानांतरण। ऐसे लक्षण तो कहलाते हैं सेक्स लिंकेड कैरेक्टर, जीन कहलाते हैं सेक्स लिंकेड जीन। और इस प्रकार की वंशानुगति को क्या कहेंगे अपन? सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। अब सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस या लिंगी सहलगन वंशानुगति में आप सबको बताया था मानव में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2, यानी कि एक जोड़ा है। अब पुरुष में पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम किसके शो करते हैं? XY द्वारा। और महिला में पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम को किससे शो करते हैं?
तो सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस का क्या हो गया? वे लक्षण जिनका नियंत्रण करने वाले क्रोमोसोम का हो, सेक्स क्रोमोसोम हो, और उन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के साथ अगली पीढ़ी में क्या हो? स्थानांतरित हो। तो ऐसे लक्षणों को अपन कहेंगे सेक्स लिंकेज कैरेक्टर, और इस प्रकार की वसानुगति को अपन ने कह दिया सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। अब साथ में सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक्स और वाई। अब यदि सेक्स लिंकेज कैरेक्टर का कंट्रोल करने वाला जीन कहां हो? एक्स क्रोमोसोम हो, तो एक्स क्रोमोसोम महिला में भी पाया जाता है और पुरुष दोनों में पाया जाता है। तो वो कैरेक्टर या सेक्स लिंकेज कैरेक्टर पुरुष में भी उत्पन्न होगा और महिला में भी। लेकिन यदि इसके स्थान पर सेक्स लिंकेज कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन कहां उपस्थित हो बेटा? वाई क्रोमोसोम पर हो, तो वाई क्रोमोसोम तो केवल किसमें पहुंचता है? पुरुष में पहुंचता है। तो उस कंडीशन में वो कैरेक्टर केवल किसमें उत्पन्न होगा? पुरुष में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कभी भी बेटा किसमें उत्पन्न नहीं हो सकता? महिला में उत्पन्न नहीं होगा। अब सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है कलर ब्लाइंडनेस, या हिंदी में शब्द है वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। अब वर्णांधता क्या है? तो ये रोग वर्णांधता एक लिंगी सहलगन अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। क्या कहा मैंने? वर्णांधता एक लिंगी सहलगन अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंकेज रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? इतनी बात याद रखिएगा, वर्णांधता शब्द आ गया, एक आनुवंशिक विकार है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। क्या कहा मैंने? वर्णांधता एक लिंगी सहलगन है, प्रभावी आनुवंशिक विकार है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब इस कैरेक्टर को या इस विकार को कंट्रोल करने वाला क्रोमोसोम कहां पाता है? सेक्स क्रोमोसोम पर पाता है। और सेक्स क्रोमोसोम के साथ ही अगली पीढ़ी में क्या होगा? वसानुगत। सेक्स क्रोमोसोम के साथ वसानुगत हो रहा है। साथ वसानुगत होने को अपन क्या कह दिया? सहलगन। साथ में अपन ने क्या बताया? अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। इसका मतलब है ये विकार कब उत्पन्न होगा? रिसेसिव जीन या अप्रभावी जीन के कारण। और अप्रभावी जीन आप सबको पता है कब उत्पन्न होता है? जब अपने आप को वो कौन सी अवस्था में पहुंचाता है? समयुग्मजी अवस्था में। तो इस बात का अर्थ हो गया कलर ब्लाइंडनेस एक आया बनने की कि लिंगी सहलगन अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। इसका मतलब इस लक्षण का नियंत्रण करने वाला या इस विकार का नियंत्रण करने वाला जीन कहां उपस्थित है? सेक्स क्रोमोसोम के साथ वसानुगत होगा। और उस जीन की कौन सी प्रभावी अवस्था के कारण? अप्रभावी अवस्था के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होगा? कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता उत्पन्न होगी। अब कलर ब्लाइंडनेस है क्या? तो अपन सबको बताएगा सीनियर क्लास में पर पढ़ेंगे आईज में आईज बोल या नेत्र गोलक पाया जाता है। नेत्र गोलक की भित्ति का निर्माण करने के लिए भित्ति का निर्माण करने के लिए 3 स्तर भाग लेते हैं, 3 लेयर भाग लेती है, जिसमें सबसे बाहर वाली परत का नाम है धड़पटल, बीच वाले स्तर का नाम है
रंगा पटल और सबसे अंदर वाली परत का नाम है रेटिना। सबसे अंदर वाली परत का नाम क्या बेटा? रेटिना। ये यहां को लेंस कर देगा, यहां से प्रकाश आएगा, इस लेंस के द्वारा इसका रिफ्लेक्शन अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात इस रेटिना पर क्या बनेगा बेटा? इमेज या प्रतिबिंब बनेगा। उसका एनालिसिस ब्रेन में होता है, उसके फलस्वरूप अपन को दिखाई देता है। अब इस रेटिना का निर्माण करने के लिए दो प्रकार की कोशिकाएं भाग होती हैं। एक कोशिका का नाम है कोन्स और दूसरी का नाम है रोड्स। रोड्स को हिंदी में कहते हैं सालाका कोशिकाएं और कोन्स को कहते हैं शंकु कोशिकाएं। सालाका कोशिकाओं के द्वारा तो अपन को बेटा क्या होता है? कोई वस्तु दिखाई देती है और शंकु कोशिकाओं के द्वारा उस वस्तु का क्या होता है? रंग विभेदन होता है। क्या कहा आपने? अपनी जो आइज है उस आइज के अंदर जो आइज होल है उसकी आंतरिक भित्ति का नाम है रेटिना। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं जिन्हें कहते हैं कोन्स और रोड्स। रोड से हमको वस्तु दिखाई देती है और कोन से उस वस्तु में के रंग विभेदन होता है, अर्थात रंगों का आपको क्या होता है? ज्ञान होता है। अब रेटिना की भित्ति में कोन्स एंड रोड्स का निर्माण करने वाला जीन है, उसको अपन ने नाम दिया कैपिटल सी। जो इसकी कौन सी अवस्था हो गई? प्रभावी अवस्था। और इसकी अप्रभावी अवस्था को अपन शो करते हैं किससे? स्मॉल ए सी से। किससे शो करते हैं? स्मॉल ए सी से। अब ये जो प्रभावी जीन है, ये प्रभावी जीन रेटिना के अंदर किसका निर्माण करता है? कोन्स का निर्माण करता है, जिसके कारण वस्तु के रंगों में अपन क्या कर पाते हैं? विभेदन। जबकि इसकी रिसेसिव अवस्था सी के कारण रेटिना के अंदर कौन सी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है? कोन्स सेल का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति रंगों में क्या नहीं कर पाता है? विभेदन नहीं कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है और विशेषकर मूल रूप से ये विभेदन किसमें बड़ा? हरे और लाल कलर में विभेदन नहीं कर पाता है, ऐसे रोग को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस या बनाना। अब यदि रेटिना में कौन सेल्स बनेगी तब तो इनको विभेदन होगा, और यदि कौन सेल्स का निर्माण नहीं होगा तब इनको विभेदन नहीं होगा। कौन सेल्स का निर्माण करने वाला जीन कौन सा होगा? सी, जिसकी प्रभावी अवस्था कोन्स का निर्माण करती है और अप्रभावी अवस्था कोन्स का निर्माण नहीं करती है। अब यदि प्रभावी अवस्था कोन्स की है तो वो व्यक्ति रंगों में विभेदन करने में सक्षम होता है, और यदि रिसेसिव अवस्था या अप्रभावी अवस्था कोन्स की है तो वो रंगों में विभेदन करने वाली कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति में रंगों का विभेदन करने वाली कोन सेल्स का निर्माण नहीं होगा, तो उसके कारण वो व्यक्ति रंगों में विभेदन नहीं कर पाएगा। रंगों में विभेदन नहीं करने की इस संबंधित विकार को ही क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। अब कोन्स का निर्माण करने वाला जो जीन है वो पाया जाएगा किस क्रोमोसोम पर? एक्स क्रोमोसोम पर। अब एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम के साथ ही क्या होता है? वैसानुगत होता है, तो इसका मतलब लिंगी संलग्न हो गया। सेक्स क्रोमोसोम के साथ वैसानुगत हो रहा है तो क्या होगा? लिंगी संलग्न। और ये विकार किसके कारण हो रहा है? प्रभावी जीन के कारण या प्रभावी जीन के कारण? अप्रभावी जीन के कारण। इसलिए इस रोग का नाम क्या दिया? लिंगी संलग्न अप्रभावी आनुवंशिक विकार, जो किसका एग्जांपल हो गया? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अब इस विकार में कंडीशन क्या तय होती है
महिला के अंदर बेटा XX दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं और पुरुष के अंदर XY क्रोमोसोम है पाया जाता है। तो सामान्यतः इस रोग का या रोग ये रोग महिला की तुलना में किसके अंदर उत्पन्न होता है ना? पुरुष में अधिक उत्पन्न होता है, महिला में ये रोग बहुत कम उत्पन्न होता है, क्योंकि महिला के अंदर दो X क्रोमोसोम उपस्थित होने के कारण महिला में ये रोग तभी उत्पन्न हो सकता है जब दोनों X क्रोमोसोम पर क्या होगा बेटा? कौन सा जीन पहुंचेगा? अप्रभावी जीन यानी कि स्मॉल सी। लेकिन पुरुष के अंदर तो एक क्रोमोसोम है, वाई से इसका कोई मतलब नहीं है। तो पुरुष के अंदर इस रोग की संभावना क्या हो जाती है बेटा? ज्यादा होती है। अब महिला में इस रोग के संदर्भ में तीन कंडीशन या तीन प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं, जबकि पुरुष के अंदर दो प्रकार की कंडीशन बन सकती है। महिला के अंदर या तो एक कंडीशन ये बन सकती है बेटा XC। इस कंडीशन में दोनों X क्रोमोसोम पर कैपिटल XC जीन आया है, इसका मतलब किसका निर्माण होगा बेटा? संतु कोशिकाओं का निर्माण होगा, और संतु कोशिकाओं का निर्माण होगा तो महिला रंग भेदन करने में क्या होगी? सक्षम होगी। तो इसका मतलब वो महिला क्या होगी बेटा इस कंडीशन में? साधन। दूसरी कंडीशन महिला में क्या हो सकती है? एक क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन यानी कि XC और दूसरे X क्रोमोसोम पर बेटा क्या पहुंच जाए? XC। अब इस कंडीशन में भी ये महिला रोगग्रस्त नहीं होगी, क्योंकि XC जीन के कारण इसमें कौन सी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा बेटा? शंकु कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, और शंकु कोशिकाओं का निर्माण हो जाने के कारण वो महिला रंग में भेदन करने में क्या होगी? सक्षम होगी। इसका मतलब ये महिला रोग से ग्रसित नहीं होगी, लेकिन इस अप्रभावी जीन को अगली पीढ़ी में वो क्या करेगी? स्थानांतरित करने का कार्य करेगी। तो उस कंडीशन में ये महिला वर्णांतता के लिए किसका कार्य करेगी बेटा? वहां का कार्य करेगी। और तीसरा महिला में जीनोटाइप क्या बन सकता है? XC। यदि महिला में दोनों X क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन की कौन सी अवस्था पहुंचती है? समयुग्मजीय अवस्था पहुंचती है। उसी कंडीशन में महिला किससे ग्रसित होगी बेटा? रोग से ग्रसित होगी, अर्थात उस हीमोफीलिया एक्लोप्लाइटिस क्या होगी बेटा? सफल होगी। क्या होगी? सफल होगी। तो इस कंडीशन में महिला के अंदर तीन कंडीशन जीनोटाइप बन सकते हैं, या तो महिला प्रभावी जीन के लिए समयुग्मजीय हो सकती है, या विषमयुग्मजीय हो सकती है, या अप्रभावी जीन के लिए क्या हो सकती है? समयुग्मजीय। अब प्रभावी जीन की समयुग्मजीय अवस्था में महिला सामान्य होगी, रोगग्रस्त नहीं होगी। विषमयुग्मजीय अवस्था में वो महिला रोग से ग्रसित तो नहीं होगी, लेकिन वर्णांतता के लिए क्या करेगी? वहां का कार्य करेगी। और तीसरी कंडीशन में यदि अप्रभावी जीन की समयुग्मजीय अवस्था है, तभी वो महिला क्या होगी? ग्रसित होगी। जबकि पुरुष में केवल दो प्रकार की जीनोटाइप या दो कंडीशन ही बन सकती है, क्योंकि पुरुष में एक ही X क्रोमोसोम पाता है, तो एक अपने पास होगा बेटा XY वाली कंडीशन, कैपिटल C पहुंच सकता है यहां। तो इस कंडीशन में वो पुरुष क्या होगा बेटा? सामान्य होगा, क्योंकि X क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन है, और प्रभावी जीन के कारण कौन सा इसका निर्माण होगा? तो वो पुरुष रंगों में भेदन करने में क्या होगा? सक्षम होगा। दूसरी कंडीशन पुरुष में क्या पहुंच सकती है बेटा? XC यानी कि अप्रभावी जीन आ गया, और अप्रभावी जीन आते ही इसका मतलब इसमें कौन सा निर्माण नहीं होगा, तो वो पुरुष क्या होगा? ग्रसित होगा। तो यहाँ पुरुष के ग्रसित होने की संभावना ज्यादा रहती है, और महिला के ग्रसित होने की संभावना क्या रहती है? कम रहती है। अब इस प्रकार की वंशानुगति या जो कलर ब्लाइंडनेस का वर्णांतता है, इसकी वंशानुगति कैसे होती है? कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो। तो देखो, महिला क्या है बेटा? सामान्य। पुरुष हीमोफीलिया क्या है? सॉरी, वर्णांतता ग्रसित है। इन दोनों की क्या करा दीजिएगा? शादी करा दीजिएगा। तो महिला कैसे है? सामान्य। XC
एक्स कैपिटल सी। पुरुष एक्स स्मॉल सी घर्षित है कैपिटल वाई। ये क्या बन गया आपके पास जनक क्या बराबर है डेविड एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी वाई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का चेकर बोर्ड की सहायता से करा दो, डायरेक्टली करा दो। क्या आएगा एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी एक्स कैपिटल सी वाई एक्स कैपिटल सी। ये आपके पास क्या हो गया पुत्री। ये क्या हो गए पुत्र। पुत्र कैसे बना सामान्य। पुत्रिया कैसे है रोगग्रस्त तो नहीं है लेकिन वहां अब वहां पुत्री का वहां पे पुत्री का विवाह किससे करा रहे हैं अपन वहां पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से करा रहे हैं। बराबर क्या बना एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी एक्स कैपिटल सी वाई क्रॉस बराबर एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी वाई एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी वाई। रेशो निकालो कैसे बना सामान्य पुत्री कैसा पुत्र है सामान्य पुत्र कैसी पुत्री है वह पुत्री कैसा पुत्र रहेगा रोगे ग्रस्त पुत्र। अब पहले कोर्स में अपन ने पिता को क्या देखा था रोगग्रस्त। तो प्रथम पीढ़ी में कोई भी रोगग्रस्त नहीं हुआ। दूसरी पीढ़ी में वहां पुत्री का विवाह अपन ने सामान्य पुरुष से कराया तो 25% पुत्र क्या होगा रोगग्रस्त हुए क्योंकि 25 एक अनुपात है परसेंटेज 25 हो गया। इसका मतलब ये हो किससे बेटा पिता से किसके माध्यम से पुत्री के माध्यम से अगले पुत्र में क्या हो रहा है स्थानांतरित हो रहा है। या अपन कह सकते हैं ये पुरुष से पुत्री के माध्यम से फिर किस में ट्रांसफर हो रहा है पुरुष में ट्रांसफर हो रहा है। तो पिता या पुरुष से पुत्री पुत्री से पुत्र में ट्रांसफर हो रहा है इसलिए इस प्रकार की इनहेरिटेंस को अपन क्या कहते हैं सिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इससे संबंधित कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है वर्णनता से संबंधित कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको आप क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। और इससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन वीक में भी पूछे जाते हैं वो भी कर सकते हो। जैसे रोगग्रस्त पुत्र सॉरी पिता रोगग्रस्त पिता व
सामान्य माता की पुत्रियां सदैव कैसी होगी बेटा? सिर्फ नीट में 22 प्रकार की जेनेटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो क्वेश्चन क्या दिया आपने? रोगग्रस्त पिता व सामान्य माता की पुत्रियां सदैव कैसे होगी? तो करके देखो, रोगग्रस्त पिता है ना x स्मॉल c y, सामान्य माता x कैपिटल C, x कैपिटल C। इसमें कॉमन आ जाएगा x कैपिटल C, इसमें दो प्रकार के कॉमन बन जाएंगे x स्मॉल c y। अगर दोनों लेके चलना चाहो तो इसमें दो के कितना होगा? x कैपिटल C, x कैपिटल C। क्रॉस कराओ, x कैपिटल C, x स्मॉल c, x कैपिटल C, x स्मॉल c। इससे क्या होगा? तो आगे क्या करेंगे? उत्तर लेंगे। इसको आपको बता दें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुत्रियां कैसे होगी? यदि माता सामान्य है और पिता रोगग्रस्त है तो सभी पुत्रियां सदैव क्या होगी? कैसे उत्पन्न हुई है? इस रोग के वाहक के रूप में उत्पन्न हुई। दूसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा गया है, वर्णांध स्त्री के पिता व माता कैसे होंगे? तो इससे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था, क्योंकि पुत्री का निर्माण करने के लिए एक एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? माता से, और एक एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? पिता से। और पिता यदि रोगग्रस्त है तो इसका मतलब पुत्रियां सभी क्या होगी? वहां होगी, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या रहेगा? अब दूसरा क्वेश्चन है, कोई स्त्री कैसे होगा? वर्णांध है, तो उसके माता पिता कैसे होंगे? तो स्त्री वर्णांध तभी हो सकती है जब उसका पिता पहले से कैसा होना जरूरी है? रोगग्रस्त होना जरूरी है, और माता या तो स्वयं रोगग्रस्त हो या वो किसका कार्य करेगा? यदि वहां का कार्य कर रही है तभी कोई स्त्री है वो कैसे हो सकती है? वर्णांध हो सकती है। देखो करके देखो, अपन कह रहे हैं वर्णांध स्त्री के माता पिता, पिता व माता कैसे होंगे? तो करके देखो, यही कंडीशन अप्लाई हो सकती है। या तो पिता को अपन कैसा लेना पड़ेगा बेटा? x स्मॉल c y, और दूसरा माता में दो कंडीशन अपने पर अप्लाई की है, x स्मॉल c, यानी कि माता रोगग्रस्त। इसमें कॉमन क्या रहेगा? x स्मॉल c और x स्मॉल c और y। क्रॉस करो, x स्मॉल c, x स्मॉल c, x स्मॉल c y। अब देखो जितनी भी पुत्रियां बनी, एक बटे 50 पुत्र 50 पुत्री बनती है। अब जितनी भी पुत्रियां बनेगी वो कैसे होगी? रोगग्रस्त। तो कोई स्त्री है तो उसका पिता सदैव क्या होगा? वर्णांध होगा। यदि कोई स्त्री वर्णांध है तो उसका पिता सदैव क्या होगा? रोगग्रस्त होगा, और माता या तो रोगग्रस्त हो सकती है तब भी उससे कैसे स्त्री पुत्री उत्पन्न होगी? रोगग्रस्त। या माता कैसे हो सकती है? वहां भी, लेकिन इस कंडीशन और दूसरी कंडीशन में अप्लाई करना है, आपको देखना है। दूसरी कंडीशन अगर वहां लेते हैं तो अपन पिता का अपन कैसे लेना पड़ेगा? x
स्मॉल सी वाई और माता एक्स स्मॉल सी एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी। अब इसमें बेटा एक्स स्मॉल सी और वाई, इसमें दो प्रकार के कॉमन आएगा एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी। अब ये क्रॉस रहेगा एक्स स्मॉल सी और एक्स सी, ये क्रॉस रहेगा एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी, इसको क्रॉस रहेगा तो मतलब नहीं है, पुत्री का देखना तुमको। तो अब इस कंडीशन में पुत्री क्या होगी वहां, और इस कंडीशन में घर्षित। तो कंडीशन क्या है, वर्णांक स्त्री तभी ऊपर हो सकती है जब पिता की जो शर्त है कि वो रोगग्रस्त होना जरूरी है, लेकिन माता रोगग्रस्त भी हो सकती है और माता उसके लिए वाहक। यदि पिता रोगग्रस्त है और माता भी रोगग्रस्त है तब तो जितने भी पुत्र बनेंगे पुत्री बनेंगे वो सभी क्या होंगे रोगग्रस्त होंगे। यदि माता वाहक है तो उसमें 50% पुत्रियां कैसे बनेगी बेटा वाहक, और 50% पुत्रियां कैसे बनेगी घर्षित पर। अब इससे संबंधित जेनेटिक्स इस संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा किया जा सकता है, उसको आपको क्या करना है सोल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन करके देखा बेटा, एक वाहक हिमोफिलिया वाहक सॉरी वर्णनकर्ता वाहक महिला का विवाह, एक वाहक महिला का विवाह ऐसे पुरुष के साथ किया जाता है जिसका पिता सामान्य तथा माता हीमोफिलिया ग्रसित थी। तो इस जोड़े से उत्पन्न संततियों के संदर्भ में लक्षण प्रारूप ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया बेटा आपने, एक वाहक महिला यानी एक वर्णांक वाहक महिला का विवाह ऐसे पुरुष के साथ किया जाता है जिसका पिता कैसे था बेटा सामान्य तथा माता कैसी थी उस पुरुष की हीमोफिलिया ग्रसित थी। तो इस जोड़े से उत्पन्न संततियों का हीमोफिलिया के संदर्भ में सॉरी वर्णांकता के संदर्भ में लक्षण प्रारूप में ज्ञात कीजिए। कल ये आंसर देना बेटा। दूसरा उदाहरण किसके संदर्भ में, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस का दूसरा एग्जांपल है बेटा हीमोफिलिया। हीमोफिलिया अब हीमोफिलिया के संदर्भ में वही पॉइंट याद रखना है, ये एक सेक्स लिंकेड अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। क्या कहा बेटा आपने, ये एक सेक्स लिंकेड अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। इसका मतलब इस रोग का नियंत्रण करने वाला जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम के साथ जुड़ा है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ा है। और ये रोग किस जीन के कारण होता है,
अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। और अप्रभावी जीन अपने आप को किसमें प्रकट करेगा? संयुग्मजीय अवस्था में प्रकट करता है। अब साथ में इसका नियंत्रण करने वाला जीन भी किस पर पाया जाता है? एस क्रोमोसोम पर पाया है। तो महिला के संदर्भ में तो इस रोग की वही तीन कंडीशन हो गई। हीमोफीलिया को नियंत्रित करने वाले जीन को अपने शो कर दिया किससे? कैपिटल एच और स्मॉल एच से। अब ये कैपिटल एच प्रभावी अवस्था और स्मॉल एच है अप्रभावी अवस्था। अब इसकी वंशानुगति भी हुई। अपने पास महिला के अंदर तीन प्रकार के जीनोटाइप एक्स कैपिटल एक्स, एक्स कैपिटल एक्स, एक्स स्मॉल कैपिटल एक्स, एक्स स्मॉल एक्स, एक्स स्मॉल एक्स, एक्स स्मॉल एक्स। इस कंडीशन में महिला हीमोफीलिया रहित होगी। इस कंडीशन में विषम युग्मज अवस्था में हीमोफीलिया वाहक कार्य करती है और इस कंडीशन में हीमोफीलिया ग्रसित होगी। पुरुष में वही दो कंडीशन एक्स स्मॉल एक्स सॉरी कैपिटल एक्स वाई या एक्स स्मॉल एक्स है वाई। अब इस कंडीशन में पुरुष के अंदर अकेला जीन काफी है तो सामान्य होगा। तो इस कंडीशन में अकेला अप्रभावी जीन पहुंचने पर ही क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। संभावना वही किसकी ज्यादा रहेगी? पुरुष की ज्यादा रहेगी, महिला की कम रहेगी क्योंकि महिला सामान्य कंडीशन में इस रोग का क्या होती है? बहुत। अब हीमोफीलिया है क्या? तो हीमोफीलिया से पहले आपने जूनियर क्लास में ब्लड का संगठन पढ़ा था ना? ब्लड संगठन में याद हो आपके पास ब्लड प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन आए थे। एक का नाम कौन सा? फाइब्रिनोजन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाते हैं जिसके कारण चोट लगने पर कुछ समय पश्चात रक्त का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ब्लड प्लाज्मा में रक्त का थक्का बनाने वाले ये दोनों प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका निर्माण करने वाला जीन कौन से क्रोमोसोम पर पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अब एक्स क्रोमोसोम पर इस जीन की यदि प्रभावी अवस्था पहुंचती है तो वो जीन ब्लड प्लाज्मा में इन दोनों प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण करेगा और चोट लगने पर रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का बन जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन यदि एक्स जीन पर एक्स क्रोमोसोम पर कौन सा जीन पहुंचता है? अप्रभावी जीन पहुंचता है। तो अप्रभावी जीन पहुंचने के कारण ब्लड प्लाज्मा में इन प्रोटीन का क्या नहीं होगा? निर्माण नहीं होगा और निर्माण नहीं होगा तो चोट लगने पर रक्त का क्या नहीं बनेगा? थक्का नहीं पड़ेगा। तो चोट लगने पर रक्त क्या करेगा? बाहर निकलता रहेगा। किसी व्यक्ति के चोट लगने पर यदि 5 मिनट तक भी रक्त का थक्का नहीं बनता है और चोट वाले स्थान पर रक्त यदि बाहर निकलता रहता है तो इस आनुवंशिक विकार को ही अपन क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं, जो एक ऐसा का सेक्स लिंकेड अप्रभावी आनुवंशिक विकार। अब इस कंडीशन में यदि महिला इस रोग से ग्रसित होगी तो वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? तो उसका कारण क्या बेटा? कि यदि महिला हीमोफीलिया से ग्रसित है तो जब महिला ने क्या करेगा? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऋतुस्राव होगा और ऋतुस्राव होने पर शरीर से बाहर निकलना शुरू होगा तो उसका थक्का नहीं बनने के कारण फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पहले जो रक्त ऋतुस्राव के दौरान रक्त बाहर निकलता है वो रक्त जारी रहेगा तो उसके कारण उस महिला की क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार की वंशानुगति में महिला के संदर्भ में दो ही प्रकार के जीनोटाइप आपको यूज करने हैं। एक या तो महिला क्या हो सकती है? सामान्य हो सकती है या महिला भी क्या हो सकती है बेटा? वहां हो सकती है। लेकिन कभी भी महिला ग्रसित महिला जन्म करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि जन्म से पहले ही उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब इसकी इनहेरिटेंस एजिड किसके समान है बेटा? वर्णानुक्रम में क्या है? समान है। वही पिता से पुत्री के माध्यम से पुत्र में ये रोग का क्या होता है? स्थानांतरण होता है और महिला इसमें किसका कार्य करती है? वहां का कार्य करती है। कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो जैसे एक्स वहां हीमोफीलिया
महिला का विवाह किससे करा दे, सामान्य पुरुष से करा दे, तो उत्पन्न संततियों का हीमोफीलिया के संदर्भ में लक्षण रूप क्या होगा? तो प्रोस्टेट के द्वारा वहां हीमोफीलिया महिला है तो X कैपिटल X X स्मॉल x। क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं? सामान्य पुरुष के साथ। सामान्य पुरुष कब होगा? जब X पर कैपिटल S दिन पहुंचेगा। ये इमेज बना लो ग्राफ, X कैपिटल X X स्मॉल x, X कैपिटल X y, X कैपिटल X कैपिटल X, X कैपिटल X y, X कैपिटल X स्मॉल x, X स्मॉल x y। ये क्या बेटा? पुत्री। कैसे पुत्री है? सामान्य पुत्री। ये क्या है? पुत्र है। कैसा पुत्र है? सामान्य पुत्र। ये क्या है? पुत्री है। कैसे पुत्री है बेटा? वह पुत्री है। ये कैसा पुत्र है? घर्षित पुत्र है। इसका मतलब 25% पुत्री कैसे होगी? सामान्य 25% पुत्री कैसे होगी? वह 25% पुत्र कैसे होंगे? सामान्य 25% पुत्र कैसे होंगे? घर्षित। या क्यों किसके संदर्भ में पूछ सकता है? पुत्री के संदर्भ में पूछ सकता है। तो पुत्री में कैसा होगा? 50% पुत्री कैसे होगी? सामान्य और 50% पुत्री कैसे होगी? वह पुत्र के संदर्भ में केवल पुत्र के संदर्भ में 50% पुत्र सामान्य और 50% पुत्र घर्षित। इस प्रकार से हीमोफीलिया और वर्णांतता के संदर्भ में आपको कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम दी जाती है तो उस जेनेटिक प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो कि कौन सा पुत्र कैसा होगा, कौन सी पुत्री कैसी होगी। और हीमोफीलिया के संदर्भ में थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ महिला गर्भ में क्या नहीं होगी बेटा? हीमोफीलिया घर्षित नहीं होगी, क्योंकि उसकी जन्म करने की एज से पहले उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। थैंक्स।